इस टाइम हम मौजूद हैं जोगियों वाली गली में, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अब्दुल नासिर साहब की हिदायत पे एक तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तो बेसिकली हमारा प्लान ये है कि जहाँ जहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हैं और ट्रैफिक की वजह से को बॉटलनेक्स आ रहे हैं और फ्लो में रुकावट बन रही है, तो वहाँ से हम तजावजात को हटा रहे हैं। इससे पहले हमने ग्रिड रोड पे किया, वहाँ एक बार पहले भी किया था परसों, और उससे एक दिन पहले तरसों हम लोगों ने जो कुरैशी मोड़ है और उसके साथ मुल्तान रोड और बकर दरिया खान रोड, उस पर हम लोगों ने काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। सर, ये देखा गया कि जब इस तरह की तजावजात होती है उसके बाद फिर से शुरू हो जाती है, क्या इसको मॉनिटर भी किया जाएगा? या अभी तो हमारा प्लान ये है कि हम सबसे पहले जितने भी तजावजात है सबको रिमूव करेंगे। जब हम सख्ती करेंगे तो वो हमारे साथ कॉपरेशन भी करेंगे और उनको भी एहसास हो जाएगा कि इसमें किसी की जाती मफाद नहीं है। जब भी हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करते हैं तो उससे पहले हम अपनी पूरी डिमार्केशंस करते हैं, उसके अलावा नोटिस देते हैं, वर्बली भी देते हैं, सोशल मीडिया पे भी देते हैं। इंकिशाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़हीर बुखारी और इस टाइम हम मौजूद हैं जोगियों वाली गली में, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अब्दुल नासिर साहब की हिदायत पे एक तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसको लीड कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मोहम्मद अरसलान और साथ टीएमओ मोहम्मद हनीफ साहब अपनी टीम के हमारा मौजूद हैं। तो हम उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे और दोनों साहिबान से मुख्तसर मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि इन तजावजात के जो अक्सर इस तरह ये देखा गया है कि ये सियासी पनाह भी इसको हासिल होती है। तो मैं इस हिसाब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर पहले तो इसकी थोड़ी तफसीलात बता दें कि ये किस हद तक ट्रांसपेरेंसी इसमें नजर आएगी हमें। जी थैंक यू सो मच। इस वक्त हम जोगिया वाला बाज़ार में खड़े हैं और मेरे साथ टीएमओ मौजूद हैं, डीएसपी ट्रैफिक भी हैं, तहसीलदार डेरा हैं और हमारा रेवेन्यू का अमला, टीएमए का अमला, ट्रैफिक पुलिस और इलाका एसएचओ भी इस वक्त मौजूद है यहाँ पे, और लोकल्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और वो उनसे हम साथ साथ फीडबैक भी ले रहे हैं। तो बेसिकली हमारा प्लान ये है कि जहाँ जहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हैं और ट्रैफिक की वजह से को बॉटलनेक्स आ रहे हैं और फ्लो में रुकावट बन रही है, तो वहाँ से हम तजावजात को हटा रहे हैं। साथ साथ हम लोगों को मनादिया भी करते जा रहे हैं और अपनी डिमार्केशंस और वो प्लानिंग्स भी हमारी शुरू हैं, और साथ साथ हम अपनी क्लियरेंस भी करते जा रहे हैं। दिन को भी कर रहे हैं, रात को भी कर रहे हैं और वीकेंड्स और वीकडेज पे भी कर रहे हैं। इससे पहले हमने ग्रिड रोड पे किया, वहाँ एक बार पहले भी किया था परसों, और उससे एक दिन पहले तरसों हम लोगों ने कुरैशी मोड़ है और उसके साथ मुल्तान रोड और बकर दरिया खान रोड, उस पर हम लोगों ने काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस निकाली और अराउंड 30 करोड़ की मार्केट वैल्यू की सरकारी अराजी हमने वागजार कराई। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रुकावट बनती थी, वीकेंड्स पे मेले लगते थे तो ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा मसला होता था। हालांकि वो केपी में आने का गेटवे है, क्योंकि मुल्तान से भी उधर से ट्रैफिक ने गुजरना होता है और जो बकर की तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है उसने भी वहाँ से गुजरना होता है। और जब शुगर केन का सीज़न होता है तो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती है और उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट बनती है। अच्छा सर, अक्सर ये देखा गया कि जब इस तरह की तजावजात होती है उसके बाद फिर से शुरू हो जाती है, क्या इसको मॉनिटर भी किया जाएगा या कोई इस तरह की पॉलिसीज में बनेगी? जी पहले तो एडहॉक बेसिस पे होता रहा है और रैंडम था। अभी तो हमारा प्लान ये है कि हम सबसे पहले जितने भी तजावजात है सबको रिमूव करेंगे। तो टीएमओ साहब भी वेल इक्विप्ड हैं, उनकी पूरी एक एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड मौजूद है और इस वक्त हम WSSC के एक्सकेवेटर्स और उनकी मशीनरी भी यूज़ कर रहे हैं। तो इससे इंशाल्लाह एक अच्छी डिटरेंस भी क्रिएट होगी, और चूँकि आवाम खुद चाहती है कि जो ट्रैफिक में रुकावटें आ रही हैं और बुज़ुर्गों, बच्चों, ख़वातीन को गुजरने में मसला होता है, और वक्त सबसे ज़्यादा कीमती करेंसी है आजकल, तो लोग खुद ये चाहते हैं। और ताजरान को भी इस बात का इंशाल्लाह जब हम सख्ती करेंगे तो वो हमारे साथ कॉपरेशन भी करेंगे और उनको भी एहसास हो जाएगा कि इसमें किसी की ज़ाती मफाद नहीं है, कोई सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। तो बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेटली और बिला तफरीक सबके लिए कानून एक ही है। सर लास्ट ये पूछना चाहता हूँ कि इनको पहले आपने नोटिस किया था, इनको जो जिनके आपने तजावजात गिराई हैं आज? जी बिल्कुल ऐसा है कि जब भी हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करते हैं तो उससे पहले हम अपनी पूरी डिमार्केशंस करते हैं, उसके अलावा नोटिस देते हैं, वर्बली भी देते हैं, सोशल मीडिया पे भी देते हैं और थ्रू स्पीकर्स भी मनादियाँ कराते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। किसी का छोटा खोखा होता है, किसी का बड़ा होटल होता है, तो सबको हम इन्फॉर्म करते हैं। और जब हमारी एक एक्टिविटी आज की हो जाएगी तो हम ये भी अपने ऑफिशियल पेज पे भी लगा देंगे, ग्रुप्स में भी लगा देंगे, और साथ साथ आने वाले कैंपेन्स के बारे में भी हम बता रहे हैं। अब आगे हमने न्यू बनूचुंगी पे जाना है, तो या फाजिल रोड पे जाना है, मुल्तान रोड, सर्कुलर रोड, इन सब को हम टच करेंगे। तो वहाँ के ताजरान से ऑलरेडी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो आपने तजावजात किए हैं वह रोड के ऊपर आए हुए हैं, किसी ने तंदूर बनाया हुआ है, किसी का छप्पर बहुत ज़्यादा आगे आया हुआ है, तो उनको हटाने की रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब वो वॉलंटरीली करते हैं
तो उनका नुकसान कम होता है। और एग्जांपल्स हैं, हमने फ्लाईओवर के केसेस में 111 शॉप्स वॉलंटरीली लोगों ने रिमूव की, उनका नुकसान कम हुआ। परसों टांग अड्डा पे वॉलंटरीली उन्होंने 10-12 शॉप्स को रिमूव किया, उनको नुकसान कम हुआ। जहाँ पे रेजिस्टेंस आती है वहाँ पे टाइम भी ज़ाया होता है, वहाँ पे सरकार का भी खर्चा भी ज़्यादा होता है और लोगों को भी नुकसान होता है। हमारी सबसे यही गुजारिश है कि वो वॉलंटरीली रिमूव करें, इससे नुकसान कम होगा। सर हम टीएमओ साहब से भी दरखास्त करेंगे कि आखिर में वो अगर आवाम के लिए इस हवाले से पैगाम देना चाहें अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरे लोगों के लिए भी। हमारा मकसद इंसान दोस्त है और आवाम दोस्त है, और हम चाहते हैं कि सारे के सारे शहरी आसानी के साथ ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर।